हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो के अंदर। और आज के इस द 10 मिनट शो के अंदर अपने पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जहां से हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि करंट अफेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर करंट अफेयर जो है उसके क्वेश्चन आते आते हैं। तो आज अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स जो नई योजनाएं हैं उनके टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो अपने इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अपने आज के द 10 मिनट शो को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपने योजना यानी स्कीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आई होप कि आप सभी को वो क्वेश्चन अच्छे लगे, क्योंकि करंट अफेयर अच्छे तो नहीं लगते हैं, बट मैं मानता हूं कि आप अच्छे मानोगे इन क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट इनको पढ़ना जरूर होता है क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड फॉर 6 ईयर फ्रॉम 2025 से 26 यानी 2025 टू 26 टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन 100 डिस्ट्रिक्ट, यानी कौन सी योजना 2025-26 से 6 साल के लिए 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु मंजूर हुई है। तो पहला इसमें मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेज यानी दाल आत्मनिर्भर मिशन, पीएम धन धान्य कृषि योजना, निमियो ऑयल सीड और पीएम किसान। ठीक है, तो कौन सी हुई अभी? तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा। पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है वो आपके 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, व्हाट इज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ पीएम धन धान्य कृषि योजना, यानी जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसका वित्तीय प्रावधान कितना है, मतलब साल का जो इसका बजट जो है वो कितना है। ठीक है, आउटले पूछा इसने, फाइनेंशियल आउटले, तो इसका कितना है अभी? 10,000 करोड़, 18,000, 24,000 या 30,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 24,000 करोड़, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होएगा कि जो पीएम धन धान्य कृषि योजना है उसका वित्तीय जो प्रावधान है वो कितना है, तो 24,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी फार्मर्स आर एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अंडर पीएमडीडीकेवाई, यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कितने किसानों को लाभ मिलेगा? तो 1 करोड़, 1.2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.7 करोड़। तो जो पीएम धन धान्य कृषि योजना जो है उससे कितने को फायदा होगा भाई? 1.7 करोड़ को, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पीएमडीडीकेवाई की फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, और ये करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमडीडीकेवाई, एग्रीकल्चर के टॉप लेवल के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे यही है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हिस्सा नहीं है? इसके अंदर अपने ज्यादातर 3 स्कीम पढ़ रहे हैं, पीएमडीडीकेवाई, एक आत्मनिर्भरता पल्सेज वाली और एक निमी ऑयल सीड। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे और टॉप के अंदर करंट अफेयर के अंदर इन्हीं का नाम चल रहा है अभी। ठीक है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है इसमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी फसल विविधीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट विलेज एट ब्लॉक लेवल, यानी कटाई उपरांत जो भंडारण होता है वो आप किसके बेस पे कर रहे हो, विलेज पे या ब्लॉक लेवल पे, उस पे, या यूनिफॉर्म फर्टिलाइजर सब्सिडी ओनली, यानी केवल उर्वरक पर समान सब्सिडी, और लास्ट है आपका बेटर क्रेडिट एक्सेस यानी बेहतर ऋण सुविधा। तो इसका जो उद्देश्य नहीं है वो कौन सा आपका? सी ऑप्शन की यूनिफॉर्म फर्टिलाइजर सब्सिडी ओनली, केवल उर्वरक पर समान सब्सिडी देना जो इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच 3 पल्सेज आर फोकस्ड इन मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, यानी जो दाल आत्मनिर्भरता मिशन है उसमें किन जो 3 फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, यानी जो आत्मनिर्भरता पल्सेज है उसके अंदर अपने मेनली 3 क्रॉप्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो कौन सी क्रॉप है ये नीचे ने पूछा है, ग्राम, मूंग, चना, एक बात आ गई। फिर है टर, उड़द और मसूर, यानी अरहर, उड़द और मसूर। टर को एक मतलब अरहर को टर बोलते हैं, टर का एक नाम और भी होता है पीजेनपी। ठीक है, पीजेनपी को भी अरहर बोला जाता है। फिर है चना, टर या उड़द या लेंटिल, किडनी, बीन और चिकपी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी जो अरहर, उड़द और मसूर जो है इन तीनों की बात अपने किसके अंदर करते हैं, किस पे आत्मनिर्भरता जो पल्सेज मिशन है उसके अंदर इन 3 क्रॉप पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बजट एलोकेशन फॉर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, यानी जो दाल आत्मनिर्भरता मिशन है उसके लिए बजट कितना प्रावधान है? अभी जैसे पीएमडीडीकेवाई के अंदर अपने पढ़ा था तो उसमें 24 करोड़ था,
इसके अंदर कितना है 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़ या 2000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1000 करोड़ जो है वो इसके अंदर प्रावधान दिया गया था इतने पैसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एजेंसीज प्रोक्योर पल्सेज अंडर दिस मिशन, यानी इस मिशन मतलब जो अभी अपन ने पढ़ा था आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, उसके अंतर्गत जो है दालों की खरीदारी है वो कौन सी एजेंसियां करती है, एफसीआई एंड नाफेड, या नाफेड एंड एनसीसीएफ, स्टेट कोऑपरेटिव एंड एफसीआई, या ओनली प्राइवेट कंपनीज। तो कौन सी होती है अभी, नाफेड एंड एनसीसीएफ जो है वो आपकी दालों की खरीदारी करती है किससे, आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरेशन ऑफ मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, दाल आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि है वो कितनी है, तो कितनी है अभी 6 ईयर है। जैसे पीएम DDKY अभी जो अपनों ने पढ़ा था उसकी भी अवधि 6 वर्ष है और इसकी भी 6 वर्ष है, किसकी भी, आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड अंडर निमियो ऑयल सीड, यानी जो तिलहन मिशन है उसके अंतर्गत कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था, सीड्स पोर्टल, साथी पोर्टल, ऑयल नेट पोर्टल या YI पोर्टल। तो अपने देखते हैं कि ऑयल सीड लिखा हुआ है तो अपने सोचते हैं कि ऑयल वाला कर देते हैं, तो ध्यान रखना ऑयल नेट पोर्टल नहीं था, कौन सा था, साथी पोर्टल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो साथी पोर्टल है वो किसके अंतर्गत आता है, आपके तिलहन मिशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल आउटले ऑफ निमियो ऑयल सीड 2024-25 से 2030-31 तक, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जो लागू हुआ था वो कुल उसका कुल वित्तीय प्रावधान कितना है, ठीक है, कहां से लेके 2024-25 से लेके 2030-31 तक, मतलब ये भी 6 साल की है, ठीक है। तो इसमें 6000 करोड़, 8000, 10,103 और 12,000। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 10,103 करोड़ का इसमें वित्तीय प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टारगेट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड बाय 2030-31, यानी 2030-31 तक तिलहन उत्पादन का लक्ष्य कितना है, 55 मिलियन टन, 60 मिलियन टन और 69.7 और यह 75 मिलियन टन। तो जो आपका 2031-31 तक का जो ऑयल सीड का जो प्रोडक्शन का जो टारगेट रखा गया है वो कितना रखा गया है, 69.7 मिलियन टन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अभी तक यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और अभी जितने भी आपके स्टूडेंट जानकार है एग्रीकल्चर से आपके रिलेट रखते हैं उन सभी को ये शेयर कर देना, क्योंकि यदि वो 12th के अंदर है तो उसका भी मतलब अभी जो 12th कवर किया है या जो BSc में एडमिशन ले रहे हैं तो उनके भी सुपरवाइजर की पोस्ट आई हुई है, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, क्योंकि नए क्वेश्चन है तो इनके आने के चांस ज्यादा है। विच स्कीम एम्स टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन पल्सेज बाय 2028-29, यानी कौन सी योजना 2028-29 तक दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है, PM किसान, मिशन ऑफ आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, PM DDKY या निमियो ऑयल सीड। तो इसमें नाम ही क्या आ गया अभी, आत्मनिर्भरता हासिल करना लक्ष्य है दालों में, ऊपर से नाम दालें में दे दिया तो अपना तो ये चल ही रहा है, मिशन हो फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट्स अंडर PM DDKY, यानी जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसमें जिले चुनने का जो मापदंड है वो क्या है। पहला इसमें पॉलिटिकल क्राइटेरिया यानी राजनीतिक आधार, नेट क्रॉप एरिया ओनली यानी कुल फसल क्षेत्र, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी या लो क्रेडिट डिस्टर्बेंसमेंट, ठीक है। तो इसका क्या, कम उत्पादकता या कम फसल तीव्रता या कम ऋण वितरण, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशमेंट है क्या, ठीक है। तो इसका क्या है भैया, और लास्ट ऑप्शन है रैंडम सिलेक्शन। तो मतलब सिलेक्शन करने का जो ये पूछ रहे हैं कि मापदंड क्या है, तो मापदंड इसका क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी या लो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फीचर ऑफ निमियो ऑयल सीड, यानी जो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन है उसकी विशेषता कौन सी है। तो 100 न्यू सीड्स लैब, ओनली ऑयल पाम क्लस्टर्स, यानी केवल पाम ऑयल जो है वो क्लस्टर बनाना, या ऑनलाइन 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान, या नो इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल की जो अनुमति नहीं है। तो इसका क्या है राइट आंसर, सी ऑप्शन, ओनली 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान, ये जो है इसका विशेषता है किसकी, निमियो ऑयल सीड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्कीम कन्वर्जेस 36 सेंट्रल स्कीम फॉर एग्रीकल्चर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है
करंट अफेयर के अंदर आज के टाइम में कि कौन सी योजना है जिसके अंदर 36 केंद्रीय योजनाओं को एकीकृत कर दिया, यानी एक स्कीम जिसके अंदर 36 जो कंपनीज जो आपकी स्कीम चल रही थी उनको उसके अंदर एकीकृत कर दिया, उनको क्या कर दिया उसके अंदर कन्वर्ज कर दिया या कन्वर्ट कर दिया। तो वो कौन सी है भी आपकी नीमियो ऑयल सीड या मिशन ऑफ फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज या PMDDKY या आपका कौन सा स्वामित्व योजना। तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन, यानी जो PMDDKY है उसके अंदर 36 जो है स्कीम उनको एकीकृत कर दिया, उनको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच स्कीम एम्स टू एडिबल ऑयल सेल्फ रिलायंस, यानी कौन सी योजना खाद्य तेल आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। ठीक है, तो मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, नीमियो ऑयल सीड या PM धन धान्य कृषि योजना या सीड मिशन। ये पूछ रहा है कौन सी योजना खाद्य तेल तो तेल से रिलेटेड कौन सा आपका नीमियो ऑयल सीड। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, नीमियो ऑयल सीड जो है वो खाद्य तेल आत्मनिर्भरता पे केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हाउ आर स्टेट्स रिप्रेजेंटेड इन PMDDKY डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन, यानी जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है उसमें राज्यों को कैसे प्रतिनिधित्व मिलता है। ठीक है, तो इसमें रुकना धान्य कृषि योजना में राज्यों को कैसे प्रतिनिधित्व मिलता है। उसके अंदर पहले आपका ओनली फ्यू स्टेट्स इंक्लूडेड, यानी कुछ राज्य शामिल है। ईच स्टेट पर यूटी या मानी ईच स्टेट या यूटी गेट्स वन डिस्ट्रिक्ट रेस्ट, ये क्या है एक बात, एक तो क्या है पास में खड़े होते हैं दिखाई नहीं देता। प्रोपोर्शनल टू क्रॉप्ड एरिया, यानी हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एक जिला और बाकी जो है वो अनुपातिक है। या ओनली सेंट्रल यूटीएस इंक्लूडेड, यानी केवल केंद्र शासित प्रदेश या पॉलिटिकल पार्टी बेसिस, यानी राजनीति के आधार पे जो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा खेल चलता है इसका भी। ठीक है, बट राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को एक जिला और बाकी अनुपातिक। ठीक है, उसके अनुपात में बेस्ड पे चलता है। 18वां क्वेश्चन विच स्कीम डेवलप्स पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत या ब्लॉक लेवल, यानी ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर कटाई उपरांत भंडारण जो है वो किस योजना के अंतर्गत विकसित होता है। पल्सेस मिशन, नीमियो ऑयल सीड या PM धन धान्य कृषि योजना या PM किसान। तो अभी अपन ने पढ़ा था पंचायत या ब्लॉक लेवल पे कौन सा होता है अभी आपका PMDDKY, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत ये सारा कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच स्कीम प्रोमोट्स ऑयल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज लाइक राइस ब्रेन या कॉटन सीड, यानी कौन सी योजना धान की भूसी कपास बीज आदि से तेल निकासी को बढ़ावा देती है। तो किसको देती है नीमियो ऑयल सीड या पल्सेज मिशन या PM धन धान्य कृषि या सीड मिशन। तो नीमियो ऑयल सीड है, तो ऑयल से रिलेटेड डाटा जब भी आएगा तो आपने नीमियो ऑयल सीड को टिक करेंगे। आज का लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच स्कीम वाज अनाउंस्ड टू डेवलप 100+ हाई यील्डिंग सीड वैरायटी, यानी 100+ उच्च उत्पादकता बीज किसमें विकसित करने हेतु कौन सी योजना घोषित की गई है, यानी जो मिशन है वो कौन सा है या कौन सी योजना या कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है। नीमियो ऑयल सीड, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, पल्सेज मिशन या PM धन धान्य कृषि योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी जो राष्ट्रीय उच्च उत्पादकता बीज मिशन है वो इसके लिए स्टार्ट किया गया है 100+ हाई यील्डिंग वैरायटीज डेवलप करने की। आई होप कि करंट अफेयर का ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर कर देना। और यदि आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हो। और अभी तक मुकेश सर को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज यार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जितने भी आज तक 10 मिनट शो हो चुके हैं उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।